वह उसके वृद्धि की अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होती हैं जनसंख्या वृद्धि की? 4। और 4 अवस्थाओं में जो पहला स्टेज है यानी पहली अवस्था है, उस अवस्था में जन्म दर भी उच्च रहती है और मृत्यु दर भी क्या रहती है? उच्च। आपने देखा कि 40 प्रति हजार के आसपास जन्म दर है और 38 प्रति हजार के आसपास मृत्यु दर है। इसके बाद जनसंख्या संक्रमण की दूसरी अवस्था में पहुंचता है। यहाँ जन्म दर धीरे धीरे कम होता है, बहुत तेज कम नहीं होता, लेकिन मृत्यु दर पर तेजी से कंट्रोल किया जाता है और मृत्यु दर देख रहे हैं तेजी से कम हो जाता है। और इसके अंतिम चरण में देख रहे हैं जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती है, यानी यह जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आ जाती है। क्या आ जाती है? जनसंख्या विस्फोट की अवस्था आ जाती है। इसके बाद जनसंख्या का चूंकि आधार बड़ा हो जाता है, इसलिए जनसंख्या संक्रमण की तीसरी अवस्था शुरू होती है। यहाँ जब मतलब देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है, लेकिन यह इतना कम नहीं हो रहा है जितनी तेजी से मृत्यु दर कम हो रहा है। इसलिए इसमें जनसंख्या दर कम भले हो, लेकिन जनसंख्या वृद्धि बनी रहती है, क्योंकि आधार इसका क्या होता है? बड़ा होता है। इस कारण जनसंख्या वृद्धि बनी रहती है। इसके बाद जब चौथी अवस्था में हम पहुंचते हैं तो जन्म दर धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, 10 प्रति हजार से भी कम हो जाता है और मृत्यु दर उससे थोड़ा ज्यादा बनी जाती है। यानी जन्म से ज्यादा मृत्यु होने से क्या होता है कि जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि होती है।